ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी परम भाग्यशाली शिव भक्तों का हमारे बेहद खास प्रतिष्ठित और भारत के सबसे भरोसेमंद आध्यात्मिक चैनल हमारे चैनल पर। क्या आप भी अपने जीवन में भयंकर गरीबी, कर्ज के दलदल, नौकरी की भारी परेशानी, व्यापार में लगातार होते घाटे और रोज रोज के पारिवारिक क्लेश से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या आपकी कोई ऐसी बड़ी मनोकामना है? कोई ऐसा सपना है जो वर्षों की मन्नत, पूजा पाठ और कठिन परिश्रम के बाद भी अधूरा का अधूरा ही रह गया है? तो आज ठहर जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आज साक्षात महादेव आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय, अलौकिक और अनंत शक्तियों से भरा सावन का महीना साल 2026 में एक ऐसे दुर्लभ और ऐतिहासिक महासंयोग के साथ आ रहा है जो आपके जीवन के सारे कष्टों, सारी बाधाओं और 7 जन्मों की दरिद्रता को पल भर में भस्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको शिव पुराण में छिपे एक ऐसे परम गोपनीय और अचूक महारहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सावन के इस पावन महीने में एक विशेष अद्भुत दिन, आपको चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी टोक के सीधे शिवालय जाना है और शिवलिंग से एक ऐसी गुप्त चीज उठाकर अपने घर ले आनी है जिसके बारे में संसार का कोई भी साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। याद रखिए, इस गुप्त चीज को उठाने की एक बेहद कड़क विधि है, एक विशेष नियम है और इसे घर लाने के बाद कहाँ रखना है, कैसे स्थापित करना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा रहे होंगे तो आपके दिल में केवल महादेव का वास होना चाहिए, जुबान पर एक विशेष बीज मंत्र होना चाहिए और इस क्रिया को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना और घर आने तक आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी नहीं। यह गुप्त चीज क्या है, इसे कब उठाना है और यह कैसे रातों रात आपके भाग्य को चमकाकर आपको करोड़पति बना सकती है, इसका पूरा रहस्य हम वीडियो के उत्तरार्ध में यानी ठीक 5 से 6 मिनट के बाद पूरी प्रामाणिकता के साथ खोलेंगे। इसलिए हमारे चैनल के इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल के सभी दर्शकों के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर साल 2026 का यह सावन का महीना इतना खास, इतना दुर्लभ और इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और सनातन धर्म के महान पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक पूरे ठाठ के साथ चलेगा। इस पूरे भक्तिमय, अलौकिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सराबोर महीने के दौरान कुल 4 बेहद मुख्य, सिद्ध और परम कल्याणकारी सावन सोमवार पड़ेंगे। हमारे चैनल के सभी निष्ठावान दर्शकों को हम बता दें कि इन विशेष व्रतों की पावन तिथियां आप नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को आएगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों स्कंद पुराण, लिंग पुराण और साक्षात शिव पुराण के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार पर सूर्योदय से लेकर शाम तक उपवास रखने, फलाहार करने और अखंड शिव नाम का जाप करने की परंपरा है। इस पावन काल में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर केंद्रित हो जाती हैं। यही कारण है कि भक्तगण सुबह 5:44 AM से लेकर शाम के समय तक शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से हमारे करेरा के अति प्राचीन, जागृत, चमत्कारी और ऐतिहासिक शिवालयों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना, दिव्य अर्चना और महाजलाभिषेक के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। इस पवित्र समय में शिवलिंग पर जल, दूध, पवित्र गंगाजल, शहद, धतूरा, शमी पत्र, भस्म, इत्र और अखंडित बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। परंतु दोस्तों, हमारे चैनल आपको यह बताने जा रहा है कि साल 2026 का यह सावन का महीना मानव इतिहास में सबसे अनोखा और चमत्कारी क्यों होने जा रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस बार पूरे 136 साल बाद आकाशमंडल में एक ऐसा दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग बन रहा है जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और स्वर्ग योग जैसे पूरे 52 प्रकार के अत्यंत शुभ, दुर्लभ और सिद्ध महायोग बन रहे हैं। खाने का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि इस दौरान की गई हल्की सी भी पूजा, छोटा सा भी दान और कोई भी सात्विक उपाय तुरंत ही सिद्ध हो जाता है और उसका फल करोड़ों गुना पलट कर मिलता है।
शिव पुराण की अमर कथाओं में साफ साफ वर्णित है कि महादेव इस पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देव हैं जो परम कृपालु, अत्यंत दयालु, आशुतोष और अवघड़दानी कहे जाते हैं। आशुतोष का अर्थ ही यही है जो बहुत जल्दी, बहुत ही अल्प प्रयास से प्रसन्न हो जाएं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा और एक लोटा शुद्ध जल से ही तुरंत रीझ जाते हैं और अपना सब कुछ अपने भक्तों पर न्यौछावर कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव की दिव्य शरण में जो भी प्राणी जाता है, चाहे वह साधारण निर्धन मनुष्य हो, कोई बड़ा राजा हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या वन में विचरने वाले मूक पशु पक्षी ही क्यों न हो, भोले बाबा कभी किसी का भेदभाव नहीं करते। वे केवल भक्त का निष्कपट हृदय देखते हैं और उसकी खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियां को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिवाजी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वह सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उसे व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं और उसे व्यक्ति की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। अब हमारे चैनल के दर्शकों का वो इंतजार खत्म होने जा रहा है जिसके लिए आप सब इस वीडियो में बने हुए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन सी गुप्त चीजें हैं जिन्हें आपको सावन के सोमवार के दिन, विशेष रूप से 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त या 24 अगस्त 2026 के किसी भी सोमवार को शिवलिंग से चुपचाप स्पर्श करा के या उठाकर अपने घर लाना है। और वो महा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अनुसार इस पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले उठकर अपने पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। फिर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान आदि से पूरी तरह निवृत्त होकर हल्के सफेद रंग के अथवा पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग परम प्रिय है और शिव पूजा में भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर एक शुद्ध तांबे का लोटा लें। उस तांबे के लोटे में पवित्र गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल भरें और उसमें पूरे गिनकर 108 अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल के दाने डाल लें। याद रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूजा खंडित मानी जाती है। अब इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के समीप किसी भी प्राचीन और जागृत शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास जाना है। अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद एक लोटा जल या शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जब कम से कम 108 बार कीजिएगा। इतना अगर आपने साल 2026 के सावन सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए, आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्रत का आपको पलट करके दोगुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए, इससे आपका व्रत जो होता है उससे जो मिलने वाला पुण्य होता है वह 2 गुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको सावन सोमवार को व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करना है आपको कच्चे दूध से। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रहे थे वह दोष हट जाएंगे, वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है? आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए?
भगवान भोलेनाथ आपको वो वरदान दे दें जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वह पूरी हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए। तो आपको क्या करना है? देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। आपको लाल चंदन लेना है। आपको सुबह से लेकर के शाम के बीच में सोमवार के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाइए। एक बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना कहने के बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रख देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और 11 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलट करके जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं आप, जिससे आपको भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको साल 2026 सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करना है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आप में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बनेगी कि आपके पास जो धन आए वह रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको बस यही करना है कि सुबह से शाम के बीच में आपको नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनना है, एक लोटा जल लेना है और पूजा घर के लिए एक नया डमरू खरीद लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित कीजिए। इस डमरू को उस शिवलिंग से छुवाइए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। अब आपको इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। अगर आप इस तरीके से विधि विधान से डमरू को अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देते हैं तो आपके जीवन से न केवल धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज्यादा प्रिय होता है और ये उपाय आप कीजिए। आप खुद देखेंगे कि इतना ही करने भर से कैसे आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको ये बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अगर आपने साल 2026 सावन सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष लिया, भगवान भोलेनाथ के आप मंदिर गए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, मान के चलिए दोस्तों, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है। उस घर के जितने प्रत्येक सदस्य होते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है, लेकिन वह पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है? सावन सोमवार के दिन किसी भी दुकान से एक पीतल का छोटा सा या अपनी इच्छा अनुसार आप एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों।
वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात्कार काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल पर अभी हमने आपको उन 3 दिव्य और चमत्कारी गुप्त चीज़ों के बारे में बताया, जिन्हें शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन शिव पुराण की कथाएं और इसके गहरे रहस्य यहीं पर समाप्त नहीं होते। साल 2026 के इस ऐतिहासिक और अत्यंत दुर्लभ सावन के महीने में, जिसमें साक्षात महादेव पृथ्वी लोक पर आकर मंदार पर्वत और कैलाश छोड़कर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं, कुछ ऐसे भी परम गोपनीय नियम और अचूक उपाय हैं जिन्हें यदि आप जान लेते हैं तो आपकी पूजा की शक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से अब हम आपको उस महाअभिषेक विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, कर्जे की वजह से रात की नींद उड़ चुकी है, या फिर घर का कोई सदस्य लंबे समय से किसी असाध्य और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अंतर्गत विदेश्वर संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि यदि सावन के सोमवार के दिन कोई व्यक्ति शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का हल्के हाथों से लेपन करता है और उसके बाद उस पर गन्ने के रस की पतली धार बनाकर अभिषेक करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। गन्ने का रस साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जब इसे सावन के पावन सोमवार को महादेव पर अर्पित किया जाता है तो कुबेर देव स्वयं उस भक्त के घर के भंडार भरने के लिए विवश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं, तो आपको सावन के सोमवार के दिन सुबह 5:44 एम से लेकर प्रदोष काल के बीच किसी भी समय शिव मंदिर जाना है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें मुट्ठी भर काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी पीसी हुई काली तिल मिला लेनी है। इसके बाद शिवलिंग पर ओम जूस सह या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन पाठ करते हुए उस जल को अर्पित कर देना है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि काली मिर्च और काले तिल का यह संयोजन हर प्रकार के असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त कर देता है और साक्षात अकाल मृत्यु के योग को भी टाल देता है। अब हमारे चैनल के प्रिय दर्शकों, एक बात को और बहुत गहराई से समझ लीजिए कि जब आप मंदिर में ये गुप्त उपाय कर रहे होंगे, चाहे वह डमरू का उपाय हो, रुद्राक्ष का उपाय हो या त्रिशूल का उपाय हो, तो मंदिर की मर्यादा और शिव पुराण के नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। बहुत से भक्त जोश में आकर मंदिर तो चले जाते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी पूजा का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। याद रखें, शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहां से शिवलिंग का जल बाहर बहता है, जिसे हम सोमसूत्र या जलाधारी कहते हैं, उसे कभी भी लांघा नहीं जाता। वहां से हमेशा वापस मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उस जल में साक्षात शक्ति का वास होता है और उसे लांघने से मनुष्य के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा घट जाती है। इसके साथ ही जब आप शिवलिंग से डमरू या रुद्राक्ष जैसी गुप्त चीज को स्पर्श करा रहे हों, तो उसे शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर तीसरे नेत्र के स्थान पर न रखें, बल्कि शिवलिंग के ठीक बगल में या जलाधारी के पास रखकर स्पर्श कराएं। स्पर्श कराते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और ध्यान मुद्रा में रहकर ही महादेव से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। हमारे चैनल के शोधकर्ताओं ने शिव पुराण के पन्नों को पलटकर एक और अत्यंत दुर्लभ उपाय खोजा है जो केवल सावन के सोमवार को ही फल देता है। यदि आपकी नौकरी या व्यापार में कोई शत्रु आपकी तरक्की को रोक रहा है, आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है, तो सोमवार की शाम को प्रदोष काल में एक बेलपत्र लें और उसके बीच वाली बड़ी पत्ती पर गाय के घी से एक बिंदी लगाएं और नीचे की दोनों पत्तियों पर शहद से ओम लिखें। इस बेलपत्र को शिवलिंग के मुख भाग पर चिपका दें और अपने शत्रु का नाम मन में लेकर महादेव से न्याय की गुहार लगाएं। आप देखेंगे कि सावन का सोमवार बीतते बीतते आपके शत्रुओं का अहंकार चूर चूर हो जाएगा और वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह साल 2026 का सावन आपके लिए एक वरदान की तरह आया है, जिसमें 52 प्रकार के शुभ योग आपके भाग्य के सितारों को चमकाने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न लाएं, क्योंकि संदेह से पूजा का बल क्षीण हो जाता है। पूरी अटूट निष्ठा के साथ इन उपायों को अपनाएं, अपने घर के कोने कोने को शिवमय बनाएं और जब आप इन उपायों को कर लें तो शांति से अपने घर आकर ध्यान लगाएं। हमारा चैनल ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि सावन के महीने में देवों के देव महादेव आपकी हर जायज़ मनोकामना को तुरंत स्वीकार करें और आपके घर को सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य से सराबोर कर दें। अंत में एक बार फिर से पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स को महाकाल के जयकारों से भरते हुए तुरंत लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।